प्रधानमंत्री मोदी के उन दो दौरों का जिक्र करेंगे और साथ ही करेंगे उनका विश्लेषण, जिसमें भक्ति का सार है, लेकिन अपने विरोधियों को इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी का वो जवाब भी इसमें शामिल था जिसमें संस्कृति, राष्ट्रवाद और एकता का उदाहरण है। प्रधानमंत्री के ये दोनों ही दौरे पूरी तरह से सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर केंद्रित थे, लेकिन इनके जरिए जो इशारों में सियासी संदेश पीएम मोदी ने दिया, उससे ये तय है कि इसकी धमक दूर तक उनके विरोधियों को सुनाई देने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी का यही एक्स फैक्टर भी रहा। एक तो वो नॉन स्टॉपेबल हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी कभी रुकते नहीं। बिहार में प्रचंड जीत के बाद जिस तरह से वो अपने अगले मिशन पर जुट चुके हैं, यह हर किसी ने देखा। दूसरा, वो अपने हर एक्शन से राजनीति में वो मैसेज भी देते हैं जिससे विरोधियों का चित हो जाना तय माना जाता है। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक और गोवा का दौरा किया, वहां सनातन का परचम लहराया, उसने प्रधानमंत्री मोदी की नई रणनीति को भी देश के सामने रखा है। आज पीएम मोदी सबसे पहले कर्नाटक के उडुपी पहुंचते हैं और यहां पर सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन करते हैं और फिर सोने का कलश चढ़ाते हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो इस कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी जब उडुपी पहुंचे थे तब उन्होंने एक रोड शो भी किया। ये रोड शो 3 किलोमीटर लंबा था और इस रोड शो में पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए हर कोई बेताब नजर आ रहा था। आपने एक बात और इस रोड शो में जरूर नोटिस की होगी, इस रोड शो में हर जनरेशन का इंसान आपको नजर आया होगा। पर खास बात यह थी कि इस रोड शो में एक बड़ी संख्या जेनजी यानी उन युवाओं की भी है जिन्हें आज जेनजी के नाम से जाना जाता है। आपको याद होगा पीएम मोदी ने इससे पहले, इनफैक्ट कल कार्यक्रम में देश के जेनजी को डिफाइन किया था और पूरी दुनिया से एक बात कही थी कि आपको प्रेरणा लेनी चाहिए भारत के जेनजी से। पीएम मोदी ने उन्हें और देशों के जेनजी से अलग बताया था और यह भी कहा था कि भारत के युवा देश निर्माण में विश्वास रखते हैं, वो समस्या में नहीं, वो तो समाधान में विश्वास रखते हैं। ऐसे में पीएम मोदी के रोड शो में बड़ी संख्या में जेनजी का पहुंचना, यह तस्वीरें ये बताने वाली थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसके जरिए राहुल गांधी के जेनजी प्लान का काउंटर कर दिया है। हर क्षेत्र में भारत के युवा हमारे जेनजी नए समाधान दे रहे हैं। मैं दुनिया के जेनजी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जेनजी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जेनजी से मिल सकती है। आपको इन तस्वीरों को देख अब यह समझ आ रहा होगा कि भले ही पीएम मोदी की उडुपी की यह विजिट सतही तौर पर आध्यात्मिक हो, लेकिन इसका राजनीतिक संदेश मल्टी डायमेंशनल था। आपको बताएं कि कर्नाटक का उडुपी बीजेपी का मजबूत गढ़ है और पीएम मोदी ने इस जगह को जनसंघ और बीजेपी के सुशासन मॉडल की कर्मभूमि बताया। यानी यह संदेश सीधे तौर पर कांग्रेस को था जिसकी कर्नाटक में सरकार है। कर्नाटक के जरिए बीजेपी ने दक्षिण राज्यों में अपनी सियासत की एंट्री की थी। कर्नाटक में इससे पहले बीजेपी की ही सरकार थी। पार्टी एक बार फिर से ऐसी कोशिश में है कि कर्नाटक की राजनीति में वो फिर बैक हो। लिहाजा भले ही साल 2028 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस का सबसे बड़ा किला है, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक कांग्रेस में कलह जारी है उससे यही नजर आता है कि कांग्रेस का यह किला कहीं ढह ना जाए। दूसरी ओर पीएम मोदी का उडुपी का यह दौरा कांग्रेस को डबल टेंशन देने के लिए काफी है और ये दो तस्वीरें इसकी तस्दीक भी करती हैं। आपने देखा होगा कि एक तरफ उडुपी में पीएम मोदी ने 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया। रोड शो कर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। रोड शो में भारी भीड़, भगवा झंडे और बीजेपी नेताओं की मौजूदगी ने इसे राजनीतिक रैली जैसा रूप दिया। आपको बताएं कि तटीय कर्नाटक में हिंदू वोटर्स की संख्या खासी ज्यादा है और पीएम मोदी जिस तरह से उडुपी में श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं, वो हिंदुओं में बीजेपी की इमेज को और मजबूत करने के लिए काफी होगा। दूसरी तस्वीर आप कांग्रेस की देखिए। कर्नाटक में एक सरकार कांग्रेस की है, लेकिन
इस सरकार में अंदर खाने क्या चल रहा है, ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच विवाद यूं तो 2023 से सुलग रहा है, लेकिन अब यह विवाद खुलकर सामने आ चुका है। खबर यह भी है कि कल डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की मुलाकात सुबह 9:30 बजे एक साथ नाश्ते की टेबल पर होगी और यहां पर बैठक भी होने वाली है। दरअसल 20 नवंबर 2025 को कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने सिद्धारमैया को सीएम बनाया था, जबकि डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम। ऐसा माना जाता है कि एक समझौते के तहत 2.5 साल का कार्यकाल तय किया गया, जिसके चलते कर्नाटक में फिलहाल सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है। कांग्रेस में कलेश जारी है तो दूसरी ओर इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिल रहा है और पीएम मोदी का उडुपी दौरा इसे एक नए लेवल पर ले गया है। पहले जब ऐसे आतंकी हमले होते थे तो सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती। ये नया भारत है, ये न किसी के आगे झुकता है और न ही अपने नागरिकों की रक्षा के कर्तव्य से डिगता है। अब पीएम मोदी के गोवा दौरे का भी हम करेंगे विश्लेषण, जहां पीएम मोदी ने कैनाकोना में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। आपको ये पता होगा कि गोवा बीजेपी का मजबूत गढ़ है। यहां भगवान राम की एशिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बीजेपी की हिंदूवादी छवि को और जोर देने वाली है। अयोध्या के बाद गोवा में आज जय श्री राम की गूंज थी। आपको ये भी बताएं कि पुर्तगाली को दक्षिण की अयोध्या के रूप में विकसित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से प्रतिमा का निर्माण किया गया। इस अनावरण से गोवा को दक्षिणी अयोध्या के रूप में स्थापित किया गया, जो सनातन धर्म को बढ़ावा देने में पीएम मोदी की भूमिका को रेखांकित करती है, बीजेपी की दक्षिणी पहुंच को मजबूत करती है। यहाँ भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। आज इस मठ के साथ जो नए आयाम जुड़े हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, प्रेरणा और साधना के स्थायी केंद्र बनने जा रहे हैं। G20 में देश का गौरव बढ़ाया, अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराकर राम पथ को संपूर्ण किया और अब कर्नाटक से लेकर गोवा तक सनातन को 7वें आसमान पर ले जाने का काम पीएम मोदी ने किया। और इतना तय है कि इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। गोवा तो पहले से ही बीजेपी का अभेद्य किला है, लेकिन ये गढ़ और मजबूत बने, इसका काम पीएम मोदी ने अपने इस दौरे के जरिए कर दिया। बात अगर कर्नाटक की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का गीता पाठ बीजेपी की हिंदुत्व वाली छवि को और मजबूत तो करेगा ही। कांग्रेस के भीतर जारी सियासी महाभारत के बीच पीएम मोदी का गीता पाठ कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती भी जरूर बनने वाला है।